अस्सलाम वालेकुम, उसामा फ्रॉम यंजूस। तो यार ये वीडियो है रिपीटर्स के लिए, ठीक है, एमडी कैट रिपीटर्स 2023 के लिए। अच्छा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक तो एफएससी इंप्रूव करनी चाहिए, किन्हें इंप्रूव करनी चाहिए, किन्हें नहीं करनी चाहिए। दूसरा इंप्रूवमेंट में अब आप चलिए इंप्रूवमेंट कर लें, रीडिंग कर लें, जैसे भी कर लें, तो फिर अब पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। कैसे इनिशिएटिव लें पढ़ने का, स्टडी करने का, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है ये चीज़। तो ये 2-3 मेन बातें, इसके अलावा भी आई थिंक शायद कोई बात हो जाए। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह रहेगी, तो वीडियो का एंड तक लाजमी इंशाल्लाह देखिएगा, और चैनल भी इंशाल्लाह सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, अगर हम बात करें एमडी कैट रिपीट करने की, ठीक है, सबसे पहले तो यार जो 1 साल रिपीट मतलब कि फर्स्ट टाइम रिपीट करने लगे वो तो लाजमी रिपीट करें। 1 साल इसके लेना ठीक है, मतलब कि कोई बात नहीं है ऐसी, ठीक है। तो लेकिन जो है कि लाइक एक दफ़ा पहले भी रिपीट कर चुके हैं, मतलब कि उनका क्या लें फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, उसके बाद रिपीट किया, फिर नहीं हुआ तो वो फिर देने लगे हैं। तो उनके लिए ये मैं नहीं कहूँगा कि वो लाजमी रिपीट करें या ऐसे करें, क्योंकि ये नहीं सही कि लाइक आप इतने साल अपने वेस्ट करें इसके ऊपर। तो मैं इसे अच्छा नहीं समझता। उसकी मैं रीज़न भी बताता हूँ, क्योंकि आगे बहुत डिप्रेशन वगैरह है, और आगे जो एमबीबीएस का वो स्कोप है वो उस हिसाब से नहीं जा रहा जितनी इसके ऊपर एफर्ट है, ठीक है। लाइक हम जितने इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो उस हिसाब से एफएससी में आप देखें माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हैं, एमडी कैट में इतनी करते हैं, फिर आगे प्रॉफ वगैरह 5 साल, उसके बाद हाउस जॉब है, फिर आगे बहुत से मसले मसाइल जॉब्स वगैरह के खुदा न खास्ता आ रहे हैं आजकल। तो इसलिए इसके ऊपर इतना टाइम ना लगाएं, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं जी, सबसे पहले एफएससी इंप्रूवमेंट की मैं बात करूँगा कि एफएससी की नहीं इंप्रूव करनी चाहिए, क्यों इंप्रूव करनी चाहिए, उसका फ़ायदा क्या है। तो एफएससी इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आप लाइक किसी के 990 मार्क्स थे, ठीक है, और वो चाहता है कि इस दफ़ा उसके मार्क्स ज़्यादा हो जाएं, तो वो क्या करता है, वो प्राइवेट दाखिला भिजवाता है, लाइक घर बैठ के दाखिला उसका चला जाएगा, ठीक है। और वो तैयारी करेगा बोर्ड के अंदर, साथ जाके उसके पेपर देगा, जैसे आम बच्चे देते हैं। बस ये होगा कि उसके अब कॉलेज का नाम मेंशन नहीं रहेगा, उसकी डिग्री पे प्राइवेट लिखा जाएगा। तो ये इतना मैटर नहीं आई थिंक करता। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह या 1-2 और शायद यूनिवर्सिटीज़ होंगे जहाँ ये मैटर करता है कि वो देखते हैं कि अगर किसी के लाइक इम्प्रूव किया उसने, तो उसके 20 नंबर या कितने नंबर काट लेते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से उसका एडमिशन मेरिट लिस्ट के ऊपर लगता है। लेकिन मेडिकल के में ऐसा चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। बाकी जिसके 150 है उसे भी इम्प्रूव करनी चाहिए। अब बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल की। मौजूदा सूरत हाल में कई ऐसे बच्चे भी हैं लाइक के जिन्हें कोविड मार्क्स का एच मिला था फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है, और उन्हें मतलब कि ज़्यादा माशाल्लाह मार्क्स का ना एच मिल गया था, और साइंस सब्जेक्ट्स उनके आई थिंक काउंट हुए थे, और उन्हीं की बेस के ऊपर उन्हें इंग्लिश, उर्दू और बाकी सब्जेक्ट इस्लामियत के मतलब मार्क्स मिल गए थे, मार्क्स भी लग गए थे सिर्फ फर्स्ट ईयर के। और इसी तरह आई थिंक सेकेंड ईयर का भी कोई ऐसा हुआ था उस लाइक ये लास्ट ईयर, तो उन्हें फर्स्ट ईयर बेसिस पे या कुछ ऐसा करके मार्क्स मिले थे। तो ये बहुत एडवांटेज था, खासकर फर्स्ट ईयर वालों को। सेकंड ईयर का मुझे इतनी इन्फॉर्म नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों को बहुत एडवांटेज था। लाइक उनके 480 के आसपास थे ना, 505 में से मार्क्स। तो ये माशाल्लाह बहुत मार्क्स होते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप वैसे इंग्लिश उर्दू का पेपर दें तो आपके इतने मार्क्स नहीं आते, ठीक है, क्योंकि 79, 78, 86 से इसके आसपास मार्क्स होते हैं उर्दू में जनरली, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा पेपर भी दे लें, लेकिन जनरली मतलब कि इतने होते हैं। और इंग्लिश में भी डिडक्ट हो जाते हैं 90 मार्क्स, माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन खुदा ना खासा कोई गलत चेकर हाथ आ जाए और लाइक बच्चा हो तो वो काट कूट भी देता है सवाल, तो इसलिए 80 की लाइन में भी आ जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए ये एडवांटेज था, उन्हें माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स मिले। लेकिन जब उन्हें सेकंड ईयर दिया तो सेकंड ईयर में गलत चेकिंग भी बहुत हुई है, तो बहुत सुनने में आया और आंखों देखा हाल भी है। तो इसलिए अगर सपोज किसी के थे मतलब कि टोटल मिला के जिन्होंने पिछले साल एफएससी की है, ठीक है, 2022 के अंदर उनके मार्क्स हैं सपोज फर्स्ट ईयर में 490 के आसपास है या 980 के आसपास है, और सेकंड ईयर में उनके मिला के मार्क्स एफएससी में तकरीबन बन गए 950, 990, 1000, 1020, 30, 40, 50, ठीक है। तो वो देखें, अब मार्क्स जितने भी है ना एक्स्ट्रा वो कटे हैं सेकंड ईयर में, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी फर्स्ट ईयर के मार्क्स को ना छेड़ें, ठीक है। इस हिसाब को बिल्कुल देख लें, बिल्कुल फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बात समझिए, क्योंकि उनके साइंस सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर वाले ना उनमें मार्क्स उनके ज़्यादा है। वो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स मतलब कि वो ऐसे इंप्रूव ना करें, वो अकेली सेकंड ईयर सारी की सारी इंप्रूव करें, वो बेटर रहेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, लाइक उसके फर्स्ट ईयर में थे सपोज उर्दू के मार्क्स थे
80 बन रहे थे, मतलब कि 92 थे माशाल्लाह, ठीक है। तो देखो ना कि मतलब कि अगर वन उसके 80 बन रहे 170 180 बन रहे हैं ना 200 में से, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन अगर वो अब कहता है कि मैं इंप्रूव करता हूँ, ठीक है, और उसके फिर फर्स्ट ईयर के भी मार्क्स काउंट होंगे, सेकंड ईयर के भी उसके अलग काउंट होंगे, और दोनों में अगर 80 सपोज आ जाते हैं तो उसके तो लाइक 20 160 तो ऐसे बन गए, तो उसके तो उड़ गए ना फर्स्ट ईयर वाला वो एज उसका गायब हो गया ना। अच्छा, इसी तरह अगर हम बायो की बात करें तो बायो के अंदर सपोज उसके पहले थे माशाल्लाह 80 मार्क्स थे या 85 में से 80 थे, ठीक है, इतने ही होते हैं ऑलमोस्ट, और अब उसके आ जाते हैं, अब उसके 60 आए हुए हैं, तो फिर ठीक है, फिर वो एक सब्जेक्ट ले ले, लेकिन फिर ऐसे उसका एक सब्जेक्ट का ही होगा ना, क्योंकि ऐसे तो उसका माशाल्लाह चांस बन रहा ना कि लाइक उसके फर्स्ट ईयर में 80 माशाल्लाह हैं और अब 60 हैं, ठीक है, तो काफ़ी गैप है बायो के अंदर। तो साइंस सब्जेक्ट्स में दोबारा भी 80 बल्कि 85 भी इंशाल्लाह आ सकते हैं, ठीक है, और 60 से इंशाल्लाह इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसे अकेले एक सब्जेक्ट होगा और सिर्फ एक सब्जेक्ट बर्डन होगा, तो ये देना मुनासिब है कि एक सब्जेक्ट। लेकिन फिर बाकी सब्जेक्ट्स का भी अगर देखा जाए कि बाकी में भी उसके से सेकंड ईयर में कम है, तो फिर सारी सेकंड ईयर की वो इंप्रूव करे तो वो बेटर है। ऐसे उसकी इंशाल्लाह एमडी कार्ड की तैयारी भी हो जाएगी, साइंस सब्जेक्ट्स उसके अंदर चले जाएंगे सेकंड ईयर के, और उसकी वैसे भी इंशाल्लाह एफएससी भी इंप्रूव हो जाएगी। बॉडी इंप्रूवमेंट का जो रूल होता है कि तो अब आ गया नया रूल, क्या आई थिंक जितनी मर्जी दफ़ा अटैम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा रूल ये होता है कि अगर आपके 150 मार्क्स बने ना टोटल, तो उसमें से अगर आपके आए हैं उन्हें देखने हैं ओवरऑल मार्क्स। ये नहीं देखना कि फर्स्ट ईयर में अगर पहले 80 थे, अब फर्स्ट ईयर के मार्क्स आ गए 85, सेकंड ईयर में 70 थे तो अब आ गए 71, तो ऐसे नहीं वो देखते जनरल में बात, वो ओवरऑल देखते हैं कि अगर 150 मार्क्स एफएससी में उसके थे, उसने बायो इंप्रूव की, तो अगर वो एक सब्जेक्ट इंप्रूव करेगा, उसे फर्स्ट ईयर की भी इंप्रूव करना पड़ेगी, सेकंड ईयर की भी इंप्रूव करना पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें उसके आगे पहले 150 में से थे 140, ठीक है, अब आ गए 145, तो उसके मार्क्स 5 मार्क्स इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसका ये होता है कि 140 थे, अब आगे 139, तो 140 ही लगे रहेंगे, 139 डिडक्ट नहीं होंगे। ये चीज़ इंप्रूवमेंट का बहुत बड़ा फायदा होता है। लेकिन फिर भी आप अपने एक बोर्ड से एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा अच्छी तरह जाके, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि क्या ऐसा ही है अभी भी रूल या कोई खुदा न खासा चेंज नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये होता है इसमें कि मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट ईयर के आपने एज लेना है, आपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स को एम ही नहीं छेड़ना, आप सिर्फ सेकंड ईयर इंप्रूवमेंट की तरफ देखें। वो बच्चे की जिनके 990 है, 1000 है, 1010 है, ठीक है, लेकिन उनके फर्स्ट ईयर में थे 490 के आसपास, या 950 वाले भी, और उनके 480 के आसपास थे फर्स्ट ईयर में कोविड मार्क्स में, तो वो सेकंड ईयर सारी की सारी इंप्रूव करें, वो बेटर है। सेकंड ईयर अगर आप अकेले इंप्रूव करेंगे तो उसमें आपको सिर्फ सेकंड ईयर के सब्जेक्ट 6 के 6 देना पड़ेंगे, उसमें आपको फर्स्ट ईयर का कोई सब्जेक्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि मैंने एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट इंप्रूव करना है एफएससी में, तो आपको क्या करना होगा, आपको फर्स्ट ईयर का भी देना पड़ेगा, आपको सेकंड ईयर का भी वो सब्जेक्ट देना पड़ेगा। लाइक मैं कहता हूँ कि मैं बायो इंप्रूव करनी है, तो मुझे फर्स्ट ईयर की बायो देनी पड़ेगी और सेकंड ईयर के बायो का पेपर भी देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मैं सिर्फ अकेली सेकंड ईयर इंप्रूव करनी है, तो उसमें सिर्फ मुझे सेकंड ईयर की बायो देना होगी, लेकिन साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी देना होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और लाइक अगर पूरी मैं सेकंड ईयर इंप्रूव करता हूँ, तो फिर मैं सारे के सारे सेकंड ईयर के लिए मार्क वो सब्जेक्ट देना होगा, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स नहीं छेड़ना होंगे, ठीक हो गया। हाँ, प्रैक्टिकल भी आई थिंक इसमें होते हैं, एक चीज़ होगी। अब आगे बात एमडी कैट इंप्रूव करने की। एमडी कैट इंप्रूव किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है। अगर तो एक साल लाइक मतलब वो टैलेंटेड बच्चा था, ठीक है, उसे पता है कि मैं एफएससी में मार्क्स अच्छे आए, एक तो एमडी कैट के इंप्रूव करने के साथ साथ एफएससी इंप्रूव लाजमी है। इसे नहीं मैं लाइक एक सब्जेक्ट करें आप या सारी सेकंड ईयर करें, वो आपको डिपेंड करता है। आपको पता है कि आपके कोविड मार्क्स थे या क्या सूरत हाल थी, उस हिसाब से आपने एज उसका लेना है अच्छी तरह सोच के कि मैं कौन सा सब्जेक्ट इंप्रूव करूँ, कौन सा नहीं। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करने की ट्राई पूरी करूँगा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर बात करें एमडी कैट की, ठीक है, तो मैं ये तो पक्की होगी ना बात, जिसके 1080 है ना, वो भी एफएससी का कोई ना कोई सब्जेक्ट इंप्रूव कर ले। एक मार्क भी बहुत होता है, ठीक है, आपका शेयर बदल सकता है, ठीक है, पॉइंटों में तो फर्क होता है मेरिट में। तो कहने का मकसद है एमडी कैट इंप्रूव क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो एमडी कैट जिन्होंने एक साल लाइक फ्रेशर थे, खुदा न खासा नहीं हुआ, वो इस साल ले लें, एक साल रिपीट कर लें बेटर। जिनका सेकंड टाइम रिपीट करने लगे, ठीक है, लाइक फ्रेशर थे, दिया नहीं हुआ, रिपीट किया नहीं हुआ, उसके बाद अब दोबारा देने लगे, तो वो सोच समझ के दें। मैं उन्हें कहूँगा प्लीज़ भाई कहीं दाखिला लेके फिर दो, ठीक है। और अगर एफएससी में मार्क्स कम है तो एफएससी सारी इंप्रूव करो, दाखिला लेकिन अब लाजमी ले लो, आप कहीं ये ना रुको। एलएलबी का टेस्ट आया, लेट का, अब वो दे दो आप, ठीक है। कोई ना कोई डिग्री में आप दाखिला ले लो, कोई भी डिग्री में ले लो, अच्छी तरह उसमें मेहनत करो, पैशनेट बन के, ठीक है। और तो इंशाल्लाह आप उसमें कामयाब अल्लाह ताला कर देगा, अल्लाह ताला कामयाब करने वाला है, चाहे कोई भी आपकी फील्ड हो। नाकामी होनी हो तो आपको एमबीबीएस में खुदा न खासा हो सकती है, कामयाबी होनी हो तो एक बीए वाला सीएसएस दे के कमिश्नर बन सकता है अगर अल्लाह चाहे, ठीक हो गया। तो एक तो ये चीज़ रखी। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि अब हम इनिशिएटिव कैसे लें, ठीक है, मतलब कैसे इसे स्टार्ट करें, कैसे आगे लेके जाए। भाई देखो, आप तो अब तो सबसे पहले अपनी एक नमाज के हिसाब से अपने टाइम टेबल को लेकर चलो, ठीक है। आप नमाज ऐसे करोगे, नमाज आपने इंशाल्लाह कोई नहीं छोड़नी, ठीक है।
नहीं पूरी पढ़ी जाती खुदा न खास्ता तो अकेले फ़र्ज़ पढ़ लो, सुनते मौका पढ़ लो, नहीं वो भी नहीं पढ़ी जाती तो अकेले फ़र्ज़ पढ़ लो, पढ़ो सर, ठीक है। खुदा न खास्ता जाएगी तो कज़ा कर लो। उसका ये है कि आप हर नमाज के बाद 1 घंटा रख लें अभी, ठीक है। 1 घंटा नहीं तो 45 मिनट रख लें, 45 मिनट नहीं 40 मिनट रख लें, हर नमाज के बाद 40 मिनट या जैसे भी। तो ऐसे आपकी इंशाल्लाह रूटीन एक अच्छी बन जाएगी और दिन में आपके 5 घंटे या 3-4 घंटे इंशाल्लाह बन जाएंगे, तो आपकी ऐसे ऐसे रूटीन सेट हो जाएगी। अभी तो आपने वो तैयारी करनी है वो स्कॉलरशिप के टेस्ट की, जितनी भी अकेडमीज़ के स्कॉलरशिप टेस्ट हैं उनकी तैयारी करें, तो आपको अगर आपने रिपीट करना है तो आपको मुश्किल ना हो कहीं तैयारी करने के लिए। आपको स्कॉलरशिप आपको गेन अब इंशाल्लाह करनी चाहिए। खुदा ना खास नहीं भी गेन होती तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो और तरह का टेस्ट होता है, एमडी कैट और तरह का टेस्ट होता है, ठीक है। ये कहीं नहीं लिखा कि जिसका स्कॉलरशिप टेस्ट क्लियर होगा उसका एडमिशन हो जाएगा, और ये भी नहीं होता कि जिसका स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं क्लियर होगा उसका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपने मैटर नहीं करती, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा टाइम टेबल का मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आप आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह लेके स्टार्ट करना करें। और कोई बाकी आपको क्वेश्चन तो आप इंशाल्लाह मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इंस्टा और फेसबुक का मैंने अबाउट कहना दिया, वहाँ भी मैसेज करके अपना, और कोई भी और इसके अलावा इंक्वायरी कोई होती है वो आप कर सकते हैं। और कोई मतलब मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी, बाकी जो 3-4 दफ़ा यार रिपीट करेंगे तो ज़्यादा है। और दूसरा प्राइवेट MBBS करना सोचें, उससे बेहतर कि आप कोई और डिग्री में सारे एडमिशन ले लें और वही पैसों में कोई चीज़ ले लें, उसका किराया वो खाएं, 5 साल तक वो दुगनी हो जाएगी और आपका मतलब कि एक इनकम सेटअप हो जाएगा, या उसका बाद में इंशाल्लाह कारोबार कर लीजिएगा। तो अल्लाह रहमत करे आप सबके ऊपर, हमारे ऊपर भी, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। तो चाहे कि अपना मेरे पेपर आए, मेरे लिए भी दुआ करें। तो अल्लाह हाफ़िज़।